स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल धीरज विश्व स्टडी में। आज हम एक नए हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे कि इस हार्मोन्स का कार्य क्या होता है, इसके कम मात्रा पे निकलने पर कौन सी प्रॉब्लम हो जाएगी, या ये ज़्यादा मात्रा में निकलेगा तो क्या होगी, और ये किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो इस हार्मोन का नाम है LTH हार्मोन, जिसको ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन भी कहा जाता है। LTH का मतलब होता है ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन। ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? तो ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन जो है हमारी पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और पीयूष ग्रंथि को इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। ये मक्का के दाने के बराबर होता है, यहाँ पे पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, तो इस पीयूष ग्रंथि से LTH नामक हार्मोन स्रावित होता है। LTH को ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं, या इसको लैक्टोजेनिक या प्रोलैक्टिन हार्मोन भी कहते हैं। और इसका कार्य क्या होता है? जो ये LTH हार्मोन होता है, या ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन कह सकते हैं, या लैक्टोजेनिक या प्रोलैक्टिन हार्मोन कहते हैं, इसका काम होता है गर्भित मादा में दुग्ध निर्माण एवं स्राव। जब माताएं गर्भवती हो जाती हैं, स्त्रियां गर्भवती हो जाती हैं, तो उनमें जो है बच्चे को, शिशु को दूध पिलाने के लिए पहले से ही दूध का निर्माण या उसमें ऐसा दुग्ध निर्माण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, और दुग्ध जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाता है, बनना शुरू हो जाता है। तो वो इसी लैक्टोजेनिक या प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से होता है, या LTH या ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन की वजह से होता है। ठीक है, अब इसको याद रखने का मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि दूध से इसका कैसे रिलेशन होगा। ठीक है, तो दूध से इसको रिलेट करने के लिए यहाँ पे लैक्टोजेनिक, ठीक है, तो हम जानते हैं दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक और लैक्टो सेम लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्रोलैक्टिन, यहाँ पे भी लैक्टिन नामक शब्द है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये जो लैक्टोजेनिक या प्रोलैक्टिन हार्मोन है, इसका सीधा सा संबंध है कि गर्भवती स्त्रियों में दुग्ध निर्माण और दुग्ध स्राव को प्रेरित करना होता है। मतलब स्त्रियों में जो बच्चों को पिलाने के लिए दुग्ध निर्माण की क्रिया है और उसके स्राव की क्रिया है, वो लैक्टोजेनिक हार्मोन या प्रोलैक्टिन हार्मोन या ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन की वजह से होता है। और ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन बनता कहाँ है? ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है। यदि और कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को प्रेरित करता है। तो LTH करता क्या है? कार्पस ल्यूटियम होता है स्त्रियों के कहने का मतलब जननांगों में एक अंग होता है कार्पस ल्यूटियम। ये कार्पस ल्यूटियम क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करता है। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को क्यों स्रावित करता है? क्योंकि ये लैक्टोजेनिक या प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। ये कार्पस ल्यूटियम को प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। और जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है तो दुग्ध निर्माण या दुग्ध बनने की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो जाती है। यदि किसी स्त्री में प्रोलैक्टिन हार्मोन कम मात्रा में बन रहा है या ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन कम मात्रा में बन रहा है, तो उसमें जो है उन स्त्रियों में दुग्ध निर्माण की कमी हो जाती है। मतलब उन स्त्रियों को बच्चों को पिलाने के लिए दूध कम मात्रा में बनता है। आपने सुना होगा कुछ माताएं कहती हैं कि हमारे बच्चों को पिलाने भर का दूध भी नहीं होता है। तो वो इसीलिए नहीं होता है क्योंकि उनमें जो है लैक्टोजेनिक या प्रोलैक्टिन हार्मोन कम मात्रा में बन रहा है, जिसकी वजह से उनको भरपूर मात्रा में दुग्ध नहीं हो पा रहा है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि प्रोलैक्टिन हार्मोन या लैक्टोजेनिक हार्मोन क्या है और इससे किसी भी स्त्री पर क्या प्रभाव पड़ता है, और स्त्री की कौन सी दशा में, मतलब वो जब स्त्री गर्भवती होगी तभी ये हार्मोन स्रावित होते हैं। और कहाँ से स्रावित होते हैं? ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं। तो इसको आप कह सकते हैं कि दुग्ध निर्माण वाले हार्मोन्स इसको कहा जा सकता है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।